तो केस नंबर 9 ड्रामे का एक ऐसा एंड होने जा रहा है जो एंड आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगा। यहां पर कामरान के साथ वो होगा जो आपने शायद सोचा भी ना हो। सहर किस तरीके से अपना ये केस जीतेगी भी या नहीं, या यहां पर होगा कोई ट्रेजिक एंड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भैया यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पर जो बुखारी साहब का कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सबसे सुपीरियर लॉयर्स होते हैं वो कैसे लायर बन जाते हैं ओवर द टाइम। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी ये स्टेटमेंट थी ना कि भैया 2 नंबर आदमी की जो जितनी भी सोल्यूशंस निकलेंगे वो 2 नंबर ही निकलेंगे ना। अगर कोई 2 नंबर हरकत हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 नंबर काम को सही करने के लिए आपने कोई 1 नंबर काम करना है। तो यहाँ पर कामरान का ये क्लेम कि भैया आप क्यों मुझे 2 नंबर काम मेरे से करवा रहे हैं, या फिर ऐसे में क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हिट टारगेट पे रख के अपने दलाइल के बजाय मेरे से उल्टे काम करवा रहे हैं, तो उसका आंसर आगे से बड़ा ज़बरदस्त था कि भाई आपने करामात ही ऐसे किए हैं कि यहाँ पर मुझे उल्टे काम ही करने पड़ेंगे, सीधे तरीके से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वही उसको सजेस्ट करता है कि ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से पता लगाया जाए कि कौन है उसका हस्बैंड, और अब हस्बैंड सामने आ जाता है। आप लोग सबसे पहले मुझे ज़रा सोच कर बताएं, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या सोच है। ये जो अली कैरेक्टर है, क्या ये वाकई सहर का साथ देगा या फिर कामरान की किसी ऑफर में आ जाएगा? क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर वो उसको काउंटर बड़ा अच्छा देता है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अगर मैं जाकर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे भी देता हूँ अदालत में, तो अदालत में डेफिनेटली वो इसी चीज़ को मार्क करेंगे कि हाँ चूंकि ये उसके पास जॉब करता है तो इसलिए उसके हक में दे रहा है। यानी कि दैट मीन्स इससे आप कुछ ये भी अखज़ कर सकते हो कि हाँ वो हेल्प करने को तो तैयार है, लेकिन कोई अगर सॉलिड उसको वे आउट दिया जाए जिसमें वो अमीर भी हो जाए। आपके क्या ख्यालात हैं? क्या यहाँ पर जो हमारा अली का कैरेक्टर है वो धोखा देगा सहर को? इस चीज़ का आंसर मैं इसी वीडियो में करूँगा। दूसरे नंबर पे सहर को दिखाया गया कि किस तरीके से शी इज़ नाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ वो केस जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आने वाली एपिसोड में आपने देखा कि इनफैक्ट लेटेस्ट एपिसोड में भी कि किस तरीके से उनके बाकी मुलाजमीन की तैयारी करवाएगी, और बिनिश के तरह तरह के सवालात ऑलरेडी बुखारी साहब ने उसको सिखा दिए थे कि वो क्या क्या सवालात कर सकती है, और उनके अकॉर्डिंग ही वो सारे जवाब देते रहे। तो काफ़ी हद तक तो मुलाजमों ने ठीक कहा, हाँ इक्का दुक्का बातें तो डेफिनेटली पकड़ी जानी थी और वो गई, जिसका मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इम्पैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस ड्रामे की है वो ये कि जब प्लीड करेंगे दोनों तरफ से बात की जाएगी कि भैया ऐसे में रोहित जो है ना वो एक बड़ा मेन कैरेक्टर है, वहाँ से बिनिश की तरफ से भी कि रोहित ने देखा, रोहित सच बता सकता है, और ख़ास तौर पे जो हमारा कामरान का वकील है वो भी ये बात करेगा। तो उसके बाद अदालत ये बेहतर समझेगी कि क्यों ना रोहित को फिर अदालत खुद से बुला ले। अब रोहित को अदालत ने बुला लिया है, एंड दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि रोहित के मुंह से क्या निकलेगा। क्योंकि अभी तक रोहित ने किसी एक की भी साइड नहीं ली। अगर उसने नहीं किया कामरान को सपोर्ट, तो उसने अपनी वाइफ को भी इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि हाँ वो वहाँ जाकर सहर के हक में कुछ बोलेगा। अब ऐसी कंडीशन में रोहित का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि द मोमेंट रोहित जो है वो कटहरे में खड़ा होगा तो उसके मुंह से निकलने वाली एक लाइन भी केस को क्लियर कर देगी। अब मैं बताता हूँ कि रोहित करने क्या वाला है। जब रोहित को बुलाया जाएगा अदालत में, रोहित को खड़ा किया जाएगा कटहरे में, सबसे पहले यहाँ पर जो रोहित से क्वेश्चन करेगी वो होगी बिनिश रोहित के पास जाएगी। बिनिश रोहित के पास जाकर ये कहेगी, जी मिस्टर रोहित, तो क्या आप उस रात वहाँ पर मौजूद थे जिस रात ये सब कुछ हुआ? तो वो आगे से कहेगा, नहीं मैं मौजूद नहीं था, मुझे बुलाया गया था। तो जब उसको बुलाया गया तो उसने पूछा जाएगा कि तुमने क्या देखा? तो वो कहेगा, मैंने बिल्कुल ये देखा कि जैसे ही मैं आया और उसके बाद जो सहर थी वो रो रही थी, और इसकी कंडीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे जैसे काफ़ी लड़ाई हुई हुई हो। तो बिनिश क्वेश्चन करेगी कि किस तरह की लड़ाई? तो वो कहेगा, लड़ाई की नौयत कोई भी हो सकती है, ये तो मैं नहीं बता सकता। क्या सहर को देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ज़्यादती हुई है? तो एक मोमेंट के लिए तो कामरान चुप होगा, रोहित चुप होगा, लेकिन फिर ये कहेगा कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। हाँ अलबत्ता उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसको देखकर काफ़ी तरस आ रहा था कि शायद इसको कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, या जैसे इसकी कोई बात नहीं मानी गई हो। यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट देगा जिससे बिनिश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज होगी, किसी भी तरह से वो ओपनली सपोर्ट नहीं करने वाला। जब ये सारे क्वेश्चंस कर लेगी और रोहित के मुंह से ये नहीं निकलवा पाएगी कि उस रात ये कंफर्म करता है कि हाँ
उसने कुछ किया। ऐसे मौके पर साथ ही रोहित की बेगम हाथ खड़ा करेगी और वो कहेगी मैं अदालत को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि अदालत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दिखाया जाएगा कि वहाँ पर मनीषा आती है और मनीषा आकर अदालत को ये बयान रिकॉर्ड करवाएगी कि जिस रात ये वाक़या हुआ उसी रात रोहित मेरे पास आए और रोहित ने मेरे पास आकर ये बात कही कि कामरान ने इस तरीके से ज़्यादती की है। ये बात रोहित ने मुझे खुद बताई थी। तो फिर अदालत क्वेश्चन करेगी रोहित से कि मिस्टर कामरान, क्या आपने ऐसा कुछ कहा? तो वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैंने कहा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन शायद मेरी वाइफ को सुनने में थोड़ी सी गलती हुई है। मैंने ये कहा कि कामरान ने कुछ बुरा किया है। बुरा करने से मुराद ये कि जैसे इंसान को हर्ट किया हो, किसी को कोई बात ना मानी हो। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि उसने इसके साथ ज़्यादती की है या इसने उसका रेप किया है। तो वहाँ पर सब लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि यार ये कैसी बात कर दी, दैट मीन्स कि इसने तो मुखालफत कर दी। उसके बाद बुखारी साहब बड़े खुश होंगे कि लो जी मेरा मामला तो क्लियर हो गया। फिर रोहित जाएगा उस कटहरे के अंदर और वहाँ पर सबसे पहले बुखारी साहब आएंगे सवालात करने, क्योंकि बुखारी साहब को भी मौका मिलेगा और बुखारी साहब को अब लगेगा कि मैं जब आऊँगा क्वेश्चन करूँगा तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बुखारी साहब क्वेश्चन करेंगे, जी मिस्टर रोहित, तो आप मुझे बताएं कि आपने कामरान को कैसा पाया? तो वो कहेगा कि मैंने कामरान को बहुत अच्छा पाया, मेरा वो बिज़नेस पार्टनर है। हाँ, उसमें कुछ हरकतें हैं ऐसी जो थोड़ी सी अजीब हैं, बट उसको मैं दिल का बुरा नहीं कह सकता। दिल का बुरा नहीं कह सकते तो मतलब वो एक अच्छे इंसान है। तो रोहित कहेगा मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि वो एक अच्छे इंसान है, दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बुखारी साहब कहेंगे कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या उस रात आप वहाँ पर गए थे और किसकी रिक्वेस्ट पर गए थे? तो वो ये कहेगा कि मुझे शहर की कॉल्स आ रही थी और कामरान के साथ डिनर भी प्लान था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर गया। तो फिर उसके बाद बताएगा कि आप मुझे बताएं कि क्या जब आप वहाँ पर गए थे तो शहर आगे से ये डिमांड नहीं कर रही थी कि मुझे मेरे से शादी कर लो वरना मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी? तो रोहित कहेगा जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शहर ने ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की। यानी कि आप समझ रहे हो ना, रोहित की स्टेटमेंट एक तरफ से ट्रू भी होगी और इन दोनों में से किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं होगी। रोहित ये कहेगा कि जब रोहित से पूछा जाएगा कि आपको लगता है कि कामरान ने उसके साथ ज्यादती किया है, तो उसने कहा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता और मैं ऐसा चाहूँगा भी नहीं कि कामरान किसी के साथ भी ज्यादती करे। नहीं, आप ये बताएं कि क्या आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करते कि कामरान ने ऐसा कुछ नहीं किया शहर के साथ? तो कहेगा नहीं, मैं ये भी बात नहीं कह सकता कि उसने कुछ नहीं किया होगा, हो सकता है उसने कुछ किया हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं वहाँ पर गया था, इसकी कंडीशन जो थी मैंने आपको बता दी। और हाँ, कामरान ने कुछ किया है या नहीं इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन या कामरान दे सकता है या वो सबूत दे सकते हैं जो शायद शहर जो है वो अदालत में पेश कर चुकी हो। तो बुखारी साहब कहेंगे देखे जैसा सबूतों की तो बात शुरू से मैंने की थी कि सबूत इनके पास है नहीं, और रोहित जिनका ढिंडोरा ये सुबह शाम पीट रहे थे, आपने उसकी स्टेटमेंट सुन ली। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रोहित की स्टेटमेंट से हमारा सच साबित नहीं हो रहा, लेकिन इनका झूठ भी साबित नहीं हो रहा। ये भी साबित नहीं हो रहा कि हाँ उस रात वाकई कामरान ने कुछ किया। जिसके बाद मनीषा जो होगी वो बड़ी इस तरह निगाहों से देखेगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर अगेन अदालत कहेगी कि इसको मौखर किया जाता है और नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए अब यूज़ करने की बारी आएगी किसकी? अली की, क्योंकि अली अब एक ऐसा बंदा है जिसने कुछ टाइम काम किया है वहाँ पर ऑफिस में, और उसके बाद यहाँ पर अब अली को बकरा बनाना चाहते हैं दोनों, यानी कि अली को यूज़ करना चाहता है कामरान भी। अली अब कामरान की लास्ट होप है और शहर की भी लास्ट होप अली है। अब आप खुद अंडरस्टैंड करने के इस ड्रामे का एंड मैंने क्यों ये लिखा कि आपको हैरान कर देगा। हैरान इसलिए कर देगा क्योंकि एक आपका साबका शौहर जो उसको शायद आप भुला चुके हों या आपने ये सोचा हो कि यार उसका तो कोई काम ही नहीं था, जिसके प्यार के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। आप ये देखें कि इस मोमेंट में, लाइफ की इस कंडीशन में जब आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत है तो किस तरीके से आपका साबका शौहर आपकी हेल्प करता है। पहली बात तो यह है कि कामरान की तरफ से दिए गई लाखों करोड़ों की ऑफर्स वो ऐसे रिजेक्ट करेगा कि मतलब आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा। कुछ तो उसने इस एपिसोड में की, कुछ अगली एपिसोड में भी करेगा। ग्रेजुअली कामरान के वकील को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो अपने ऑलमोस्ट सारे पत्ते चल चुका है और अब इस टाइम अगर उसके केस को कोई बचा सकता है तो वो यही बंदा है जिसका नाम है अली। अली ना सिर्फ सोशल मीडिया पर शहर को गंदा करे बल्कि अदालत में आकर यह बयान भी दे कि ये इसी तरीके से मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और उनसे पैसा बटोरती है। अली कहने को ये भी कह सकता है कि शहर ने हाल ही में उससे काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए भी लिए, जो कि ट्रू भी है कि यहाँ पर केस लड़ने के लिए उसके पास एक पैसा नहीं था। तो ये सारी बातें अली कर सकता है और अगर अली चाहे तो केस को पलट सकता है और कामरान भी उसको यही समझाएगा। और मुझे ऐसा लगता है
कि अली यहाँ पर कोई बहुत बोल्ड मूव खेलेगा और वो बोल्ड मूव ऐसी होगी जो आपको मज़ीद हैरान कर देगी। अब वो क्या? सबसे पहले तो जितने पैसे वो ऑफ़र कर रहा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़, अली उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और उन पैसों को कैश करेगा। उन पैसों को कैश करके वो अपने पास रखेगा। उसके बाद बल्कि ये दिखाया जाएगा कि वो ये कहेगा कि मुझे ये पैसे कैश की सूरत में चाहिए, मुझे ये पैसे ऐसे नहीं चाहिए कि तुम ट्रांजैक्शन करो मेरे अकाउंट में। तो वो उसको कैश की सूरत में पैसा मिल गया, जैसे कैश की सूरत में इसने अपने पैटी कैश से निकाल के दिया था उसको, पुलिस ऑफिसर को। तो पहली बात तो ये कि वो जो पैसा है वो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर्स ने जो खाया उसको भी मंजर आम पर आना है, और वो कैसे, वो भी ज़रा गौर से सुने। एक तो अली ने उससे पैसा ले लिया, फिर उसके बाद अली को जब मुर्गा बनाने की कोशिश की जाएगी शहर की तरफ से भी, शहर भी इसको ये कहेगी कि देखो अली, नाउ यू आर द ओनली पर्सन जो अदालत को जाकर सच बता सकता है, क्योंकि तुमने वहाँ पर काम किया। तो ये मामला इस तरीके से बड़ा टाइट हो जाएगा, सबकी नज़रें होंगी अली की स्टेटमेंट पर। लेकिन दरमियान में एक और बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा जो कि अगेन शहर के हक़ में ही होगा। वो ये कि वो जो शफीक का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, डीएसपी साहब या एसपी साहब, वो इस चीज़ की जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से शफीक ने बाकी कांस्टेबल्स के साथ मिलकर इतना ढेर सारा पैसा खाया। जब उस लड़की की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही, औरत की भी होगी, तो वो भी बताएगी कि हाँ उसने भी अपना एक हिस्सा लिया। तो उस औरत को और यहाँ पर अपने इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को, बल्कि तीनों, ये जो एसपी साहब होंगे ये अरेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि हाँ इन्होंने इस तरीके से कामरान से पैसा लिया, लेकिन इस चीज़ को भी एक्सपोज नहीं किया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा कि इस बात का पता चल जाएगा शहर को वो बुलाकर कहेगा कि आपके साथ वाकई ज़्यादती हुई है। लेकिन हमेशा याद रखना, इस तरह के केस में कभी भी अगर फ्यूचर में होती है ज़्यादती तो आपने अपने पास प्रूफ रखने हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो उसको एक बड़ी अच्छी होप देगा कि मैंने उन बंदों को पकड़ लिया जिन्होंने बेसिकली पैसा खाया था, और उस औरत को भी। तो एक तो ये वैलिड पॉइंट रखेगी अदालत के सामने। फिर शफीक को बुलाया जाएगा, और शफीक आपको पता है एक नंबर की फिल्म है। शफीक आकर ये रोना रो सकता है कि इस तरीके से मेरे पे बहुत प्रेशर था मेरी फैमिली की तरफ से, फ़लाँ का ऑपरेशन करवाना था, ये करना था, वो करना था। मैंने ऐसे ही कामरान साहब को एक गलत होप दी कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अलबत्ता सच्चाई तो ये है कि मेरा इस केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, क्योंकि ये केस इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था, तो मैंने इसको कैश करने की कोशिश की। तो वो कुछ ऐसा बयान देकर अपने आप को जहाँ बचाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर फिर दरमियान में आएगा हमारा अली अदालत को जब कहेगा कि मैंने कुछ बयान देना है, जैसे इंडियन मूवीज़ में होता है ना कि कोई लास्ट मोमेंट में आके कोई एक गवाह आ जाता है अदालत के अंदर और आकर कहता है कि मैंने कुछ बोलना है, तो शायद कुछ वैसा भी सीन आपको दिखाया जा सकता है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनका क्या डेकोरम है और किस तरीके से वहाँ पर क्या हो सकता है, कौन बयान दे सकता है कौन नहीं। बहरहाल कुछ आपको फिल्मी अंदाज में दिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर अली का अदालत में आना और सबके सामने कुछ बोलना दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है। एक तरफ से तो कामरान को ये लग रहा होगा कि लो भाई मेरा आखिरी पत्ता आ गया, ये वो बंदा जिसने मेरे से ढेर सारे पैसे लिए ऑब्वियसली मेरे हक में ही बोलेगा। और फाइनली हमारी शहर को भी लग रहा होगा कि अब मेरी मदद को कोई आया और शायद इसकी वजह से मामला दुरुस्त हो जाए। फिर जब वो अदालत के सामने आएगा और अदालत को आकर ये कहेगा कि ये जो पैसे इसको दिए गए हैं शफीक को, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये पैसे कामरान की तरफ से ही दिए गए हैं। अब शफीक आगे से कहेगा जज साहब ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने क्यों पैसे लेने हैं या ये क्यों करना है, मतलब इस तरह की बातें वो करेगा। तो फिर वो अदालत को कहेगा कि जैसे इसको पैसे दिए गए वैसे ही पैसे मुझे भी दिए गए, जैसे इसको ऑफर्स दी गई वैसे ही ऑफर्स मुझे भी दी गई। इस पॉइंट पर एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट तो दिखाया जा सकता है, अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए कि भैया यहाँ पर जिस टाइम वो कामरान से मिलने गया तो उसने कोई रिकॉर्डर अपनी जेब में रखा था, क्योंकि स्माइल तो वो उसी टाइम कर चुका था कि भैया यहाँ पर लगता है इसको पता चल गया। आपने देखा होगा लेटेस्ट एपिसोड में वो सीन जब कामरान फाइनली इसको अपने घर बुलाता है, तो एक समझदार इंसान तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में रख सकता है उस मोमेंट को बड़े अच्छे से अदालत को सुनाने के लिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है इसने कुछ रिकॉर्ड करके रखा हो कि हाँ ये किस तरीके से मुझे ऑफर्स करवाता रहा। दूसरी बात ये कि वो अदालत को कहेगा कि जैसा मेरी जो तनख्वाह है ना वो 1.5 लाख है या 2 लाख है और मेरी टोटल सेविंग्स ये हैं, और अगर आप मेरा फ़लाँ डेट तक का बैलेंस शीट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल कुल मिलाकर 8-10 लाख थे। तो कैसे मेरे पास 2 करोड़ आ गए एकदम से, और वो मुझे कौन दे सकता है और क्यों दे सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये पैसे देखें, वो सारे के सारे पैसे दिखा सकते हैं अदालत को, जो कि मैं चाहूँगा कि ये हमारे पाकिस्तान की अदालत के ख़जाने में जाएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अदालत का सिस्टम और बेहतर हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये सारे पैसे मुझे ऑफ़र किए हैं कामरान ने,
कामरान चाहता था कि वो मुझे भी यूज़ करे, लेकिन उसको शायद इस बात का नहीं पता था कि मेरे लिए सहर की इज़्ज़त सबसे बढ़कर है। ठीक है, मैं किसी वजह से उसके साथ पहले निभा नहीं सका, लेकिन मैं एक और चांस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने दिल में मुझे रिस्पेक्ट दे, और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे नज़र में मुझे पता है कि सहर का करैक्टर क्या है। इसलिए मैं अदालत को ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस शख्स ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने इसके साथ ज़्यादती की है। आप इस रिकॉर्डिंग में खुद सुन सकते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग को जब ये प्ले किया जाएगा, उसका फोरेंसिक होगा, बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कोई जितना मर्जी शातिर बन जाए, कहीं ना कहीं अपना कोई क्लू छोड़ देता है। और यहाँ पर अली की ये सबसे बड़ी सपोर्ट होगी, जो ऐसे अदालत को पता चलेगी कि सब हक्के बक्के रह जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर अदालत जो है वो सज़ा सुनाना शुरू करेगी कामरान को, जो कि आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग सीन होगा, जहाँ पर उसको सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, उसको उम्र कैद के बाद सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। उसके सारे अकाउंट जो भी उसने ज़्यादतियाँ की हैं, जो कुछ भी किया है, उससे रेलेवेंट लोगों को बताया जाएगा, और जिन लोगों ने झूठे बयान दिए उनको भी थोड़ी थोड़ी सज़ा होती है। सो भैया, इस तरीके से इस ड्रामे का जो एंड है वो आपको अच्छा खासा हैरान करने वाला है। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई बिलीव कि ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि हाल ही में फ़िलहाल इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है कि इसकी हर एपिसोड का आपको बड़ा बेताबी से इंतज़ार रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी हुई है, अच्छे से सीन्स को लिया गया है, और स्टोरी भी काफ़ी सॉलिड है। कैसा लग रहा है आपको केस नंबर 9? आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।